तो रोज़ की तरह अन्य लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में सेवा भाव से मनुष्य किस प्रकार से एक दूसरे की सेवा में समर्पित रहता है। सेवा से हम किस प्रकार के समर्पण के भावों को अपने अंतःकरण में विराजते हैं। सेवा से हमें लोक कल्याणकारी कार्य करके किस प्रकार का जीवन दान मिलता है। हम अपने जीवन में क्या पाते हैं, क्या अपनाते हैं, कैसे मार्ग का चयन करते हैं, किस मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। अनेक प्रकार के सेवा भावों से हमारे जीवन में हमारा जीवन जो कृतार्थ होता है और हम जीवन में केवल हमारे जो भाव हैं वही हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। और यह जीवन जो है दोस्तों, भौतिक रूपी शरीर में रहकर जब हमारी आत्मा और भौतिक स्वरूप एक रूप में रहता है तो हम जितनी भी सेवा भाव करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मानक रह जाता है, वही हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आधार रह जाता है, वही हमारे व्यक्तित्व के चमत्कार का सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर है। सेवा भाव दोस्तों वही सार्थक होगी जो बिना शर्त और निस्वार्थ निष्काम भाव से संपन्न की जाए। दोस्तों, मनुष्य सहित समस्त चराचर जगत में मनुष्य पालक, परमात्मा सबके पालक हैं और उन सबका रक्षक परमात्मा है। मनुष्य तथा अन्य जीवों की सेवा करने से हम ईश्वरीय विधान की अनुपालना में योगदान देते हैं, अपने को चरितार्थ करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, अपने कार्यों में कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। इसीलिए सेवा को सभी धर्म और पंथों में पुण्य कर्म माना जाता है। तो दोस्तों, सेवा वही सार्थक होती है जो बिना किसी शर्त निष्काम और निस्वार्थ भाव से संपन्न की जाती है। तो अगर समान परिवेश के तारतम्य में अगर हम सोचें तो एक सामाजिक ट्रस्ट है, सामाजिक संस्था है जो समाज के सबसे ज़रूरतमंद और अपेक्षित लोगों के लिए खुशी फैलाने में अपना विश्वास अदा करता है। तो सेवा प्रसन्नता का अनुभव, सेवा से हमको प्रसन्नता का अनुभव क्यों होता है? जब तक हम सिर्फ दूसरे की भलाई की भावना से किसी भी सहायता करते हैं तब तक वह परोपकारी कार्य है। परंतु जैसे ही हम ईश्वर का कार्य समझकर सहायता करते हैं तब वह सेवा बन जाती है। तो सेवा ही वास्तविक पुण्य है। सेवा की भावना क्या है दोस्तों? किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन अपने जीवन में कर सकते हैं जो सेवाओं को करने के लिए प्रतिबद्ध हो या जिसमें दूसरों की मदद करने की भावना अंतर्निहित और इच्छा व्यक्त हो। तो जीवन में सेवा क्या है दोस्तों? सेवा का वास्तविक अर्थ है दूसरे को आराम पहुंचाने की क्रिया और प्रतिक्रिया। तो सेवा भाव में व्यक्ति को जीवन में सर्वाधिक आत्मसंतोष और वरदान करने के साथ साथ सेल्फ मोटिवेशन अथवा आत्म प्रेरणा के भाव है। तो इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के भाव जागृत होते हैं। सेवा का अर्थ सेवा किसी और के लिए मूल्य बनाने के लिए कार्रवाई कर रही हो। सेवा हर जगह मौजूद रहती है।
हम किसी भी स्थान पर रहते हैं, किसी भी कार्य पर रहते हैं, कहीं पर भी मौजूद रहते हैं, तो सेवा भाव अगर हमारे अंतःकरण में होगा, हम किसी भी भाव से भी एक दूसरे की सेवा करके अपने जीवन को उदात्त कर सकते हैं, चरितार्थ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, निष्काम निस्वार्थ इंसान मानव के कल्याण के लिए जो कल्याणकारी निष्काम भाव से हम सेवा करते हैं, हमारा जन्म, हमारी पहचान, हमारा स्नान, हमारा आखिरी स्नान, हमारा नाम, हमारी जो खुशी है, कुछ भी हम अर्पित करते हैं, तो इससे हमारे अंदर में अनेक प्रकार के भाव सुनाई देते हैं। तो सेवा में ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रकृति की अभूतपूर्ण शक्तियां हैं। इसीलिए मानवीकरण सेवाओं में मूल मुद्दे केवल एक हैं। आमतौर पर सेवाएं दोस्तों, आमतौर पर सेवा प्रदाताओं और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं, एक दूसरे को प्रदान की जाती हैं, चाहे वह सेवा संस्था हो, समाज सेवी हों, किसी भी भाव से, देश प्रेमी हों, अनेक भाव से हम एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। इसीलिए आपद के समय, विपत्ति के समय, कठिनाइयों के समय एक दूसरे की सहायता, अपने स्वयं का ध्यान में रखते हुए दूसरे की लोक कल्याणकारी कार्य करना। जब अनेक प्रकार की देवी आपदाएँ आती हैं, तब हमारी सेवाएँ उस समय देखी जाती हैं, और जो उसके लिए समर्पण भाव अपनाते हैं, वही देश के सच्चे सेवक हैं। इसीलिए दोस्तों, मानव संसाधनों का प्रबंधन करने की भी आवश्यकता है। तो निस्वार्थ भाव का सही अर्थ यही है कि स्वयं के प्रति हम कम से कम और दूसरे के प्रति हम अधिक से अधिक सेवा भाव समर्पित करें। यह अनेक प्रकार के संबंध जो हमारे आपस में बनते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ न हो। सच्ची सेवा भावना का उदय तब होता है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति सेवक बनकर किसी की सेवा करता है, तो उसे परम संतोष यानी विशेष शक्ति का संचार उसके अंतःकरण में होता है, और उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, सेवा धर्म है, और समान सेवा है, और समाज सेवा है, और तन की सेवा है, अपने शरीर की सेवा है। धर्म की सेवा है, समाज सेवा है, और अपने शरीर की सेवा है। तो शारीरिक शक्ति से कार्य और सहयोग, सहायता सेवा के अंतर्गत आती हैं। अपनी मूलभूत भूमिका ऐसे कार्यों में अदा करना सेवा भाव का सबसे परम लक्ष्य है। दोस्तों, इस सृष्टि में यानी अज्ञानी अपने स्वयं के नाम के लिए कार्य करते हैं। जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान की कमी होती है, वह हर जगह जो है अपने निजी हित के लिए कार्य करते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वास्तविक ज्ञान के अंतःकरण में नहीं रहता है। इसीलिए वह केवल अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन तक ही वह सीमित रहते हैं, एक सीमित दायरे में रहते हैं। तो दोस्तों, बुद्धिमान लोग जो होते हैं, जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, जिनमें विश्व बंधुत्व की भावना होती है और लोक कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, वे हमेशा सेवा परमो धर्म, जिनके अंतःकरण में रहता है, अहिंसा परमो धर्म, और वसुधैव कुटुंबकम है अयं निजो परवेति गणना लघुचेताम उदार जयिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार की भावना जिसमें होगी, वह सेवा भाव के पूरे
पूरे स्वामित्व के अधिकारी हैं, वही सेवा भाव के सच्चे अनुयायी हैं, वही हमारे जीवन के सबसे बड़े पथ प्रदर्शक हैं और उन्हीं से हमें सच्ची सेवा प्राप्त होती है। निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से सेवा का ही परिणाम है कि आज भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। जैसे हमारे राष्ट्र के कोई देखें तो हमारा राष्ट्र आज प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान को लेकर दुनिया में कहीं अधिक चर्चा का विषय बनी हुई है और आर्थिक रूप से एक संपन्न देश के रूप में हम उभर रहे हैं। तो दोस्तों, निस्वार्थ सेवा भाव ही कामयाबी का मूल मंत्र है। जीवन में सेवा सबकी करनी चाहिए, अपेक्षा किसी से न कीजिए। आप किसी की भी सेवा करें, सेवा भाव दें, लेकिन उससे बदले में कभी अपेक्षा करने के भाव, सेवा के बाद बदले सेवा लेना, इसके लिए हमको अपेक्षित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सेवा का सही मूल्य परमात्मा पर आधारित है। परमात्मा जिनको शक्ति देते हैं, जिनके हाथ से सेवा भाव होती है, वही सेवा भाव कर सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार अनेक प्रकार के जो परेशान आत्माएं थी, ऋषि थे, मुनि थे, सन्यासी थे और अनेक प्रकार के गरीब से हीन से हीन, दीन से दीन व्यक्ति थे, उनका उद्धार करके सेवा भाव को और लोक कल्याण के भाव को संपन्न करके अपने जीवन को अनेक प्रकार की विषमताओं में डाल के भी कभी भी दुख का अनुभव नहीं किया, हमेशा सुख का अनुभव किया। तो जीवन में अगर हमको दोस्तों यानी जीवन में अगर हमको बड़ा और अलग काम करना है, अगर हमको सबसे हट के काम करना चाहते हैं, तो भीड़ से हटकर हमको कुछ सोचना है। यानी जो अनेक प्रकार की भीड़ होती है, सबकी सोच से थोड़ा अलग सोच बनानी होगी। भीड़ हमें साहस तो देती है। भीड़ में जब हम अनेक प्रकार के समुदाय में रहते हैं तो हमारा साहस बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, लेकिन हमारी पहचान नहीं बन पाती। हम एक वास्तविक पहचान नहीं बना पाते हैं। इसी आज हमारे देश की पहचान बन रही है। सालों सदियों साल आज से 8-10 दशक पहले दोस्तों हमारे देश की पहचान नहीं थी। तो आज हमारे देश की पहचान क्यों है? क्योंकि हम सेवा और समर्पण भाव के लिए हमेशा प्रयत्नशील हैं। इस प्रकार के भावों का संचार इस समय हमारे देश में हो रहा है। तो धर्मशील जो लोग होते हैं, आत्मविश्वास की मदद से निस्वार्थ सेवा भाव करके बड़ी से बड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को दूर कर अनेक प्रकार के सुगम कार्य को करने में अपने भावों को समर्पित करते हैं और इस प्रकार के जो असंभव को भी संभव बना देते हैं। तो इस प्रकार के भावों से हमारे जीवन में लगातार निरंतर परिवर्तन होता है और हमारा जो भावी जीवन है, जो भावी नागरिक है, उसके जीवन में निरंतर वृद्धि होती है। वह सकारात्मक ऊर्जा को अपनाता है, अपने सेवा भाव से एक दूसरे की मदद करता है, सेवा करता है और इस प्रकार की सोच उसके अंतःकरण में विराजती है। और भगवद गीता में भी दोस्तों इस प्रकार की बातें कही हैं कि अज्ञानी अपने खुद के लाभ के लिए काम करते हैं, जिन पर ज्ञान नहीं होता है वह स्वयं के लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह संसार के कल्याण के लिए काम करते हैं। ये भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अनेक प्रकार के भाव व्यक्त किए हैं। और सेवा भाव को दोस्तों सेवा कई स्तरों पर हमें पूर्ण करती है। यह हमारा विश्वास है कि हम जन्म से ही दूसरों की परवाह करने के लिए बने होते हैं और सेवा से हमें लाभ होता है। और यह
सहज बोध बच्चों में सबसे स्पष्ट होता है, जिसके समय जिनके समय और ध्यान दूसरी मांगें यानी कब्जा नहीं करती हैं, या अनेक प्रकार के जो है कोई भी पैदा होते समय किसी भी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म की वजह से दूसरे व्यक्ति की नफरत नहीं करता है। तो लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो वे प्रेम करना भी सीख सकते हैं। अगर हम दूसरे से नफरत करना सीखते हैं तो प्रेम करना भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रेम मानव हृदय के लिए ज़्यादा स्वाभाविक है। जिस तरह लोग प्रेम करने के लिए पैदा होते हैं लेकिन उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है, उसी तरह सन्यासी जो एक सन्यास का जीवन जो बिताते हैं वो विश्वास करते हैं कि हम सेवा करने के लिए पैदा होते हैं। उनके अंतःकरण में एक बात होती है, वह किसी भी सम और विषम परिस्थिति में हमेशा सेवा भावों को अपने अंतःकरण में रखते हैं। लेकिन बाहरी जगत की विधान, अनेक प्रकार की परेशानियों, अड़चनों, भटकाओं की वजह से हम अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम भूल जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं। तो हमें एक सहज बोध के साथ दोबारा जुड़ने की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, ताकि हम इस तरह महसूस कर सकें जैसे कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण है। तो दोस्तों, अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोग जो इस संसार में हम करुण तथ्यों का पीछा करते हैं, जिनका लक्ष्य दूसरों को या संसार में बेहतर बनाने में मदद करना होता है, तो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, और दूसरों को देने का काम हमारे मस्तिष्क में जब हम किसी की सहायता करते हैं आनंद की अनुभूति होती है, और अनेक प्रकार के भाव हमारे अंतःकरण में व्यक्त। भगवद गीता में भी पूरे संसार में एक तरह से स्कूल के रूप में पूरा संसार देखा गया। एक शिक्षा प्रणाली जिसे इस तरह बनाया गया है कि ताकि हमें एक सत्य का एहसास हो, हम सेवा करने के लिए मजबूर हैं, और केवल सेवा में ही हम खुश हो सकते हैं, उसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। जिस तरह आग गर्म होती है दोस्तों, जिस तरह सूर्य प्रकाश और उष्मा से पूर्ण प्रभाव में रहता है, उसी तरह सेवा की मानव चेतना का सार है। तो इस संसार में वास्तविकता को जानना, जिसमें हम रहते हैं, जाने कि यह अयासी है, माया है, और अनेक प्रकार के कष्ट हैं, मोह भंग का शोध है। हमको इन चीज़ों को अपने अंतःकरण में सोचना पड़ेगा। इंद्रियों की संतुष्टि हमको अच्छा महसूस करने और जीवन का लक्ष्य बनाने से दर्द और असंतोष उत्पन्न होता है। अन्य प्रकार की हमको कठिनाइयाँ होती हैं। अगर हम अपने लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाने की संतुष्टि, सुख और संतोष, अगर हमको जब सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाने के हमारे अंतःकरण में भाव आ जाते हैं, तो हमको अपार संतुष्टि और सुख का अनुभव होता है, जो संतोषम परम सुखी की अनुभूति करता है। इस प्रकार दोस्तों हमारे जीवन में दोस्तों सराहनीय मार्ग सबसे महत्वपूर्ण सबक उजागर कर सकता है। और सन्यासी के रूप में अगर हम अपने को जीवन व्यतीत करना चाहें, यद्यपि हम जीवन के सभी भावों को अपने दैनिक कार्यों को करें और सन्यासी की तरह जीने का के भाव बनाएं, और अपने जीवन में हर दिन हर चीज़ को अपने जीवन का सबक बनाएं,
तो सबसे सर्वोच्च मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य सेवा में जीना होता है। हम अंततोगता इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि सर्वोच्च उद्देश्य सेवा में जीना मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि मैं सेवा के रहस्य की तरह गोपनीय रह रहा हूँ। मैं अक्सर इसका जिक्र हम लोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन हम अनेक चीज़ों का इंतज़ार करते हैं और सेवा को हमारे जीवन में केंद्रीय भूमिका निभानी पड़ती है। क्योंकि वास्तव में अगर हम सही रूप में अगर अपने भावों को कहें तो हम ज़्यादातर लोग अगर अपने अंतःकरण को विचार करें, प्रतिशोध करें, तो सन्यासी सेवा में जीते हैं। और सन्यासी की तरह सोचने का मतलब है कि अंततः सेवा करना। यानी सन्यासी यह सोच सकता है कि वह खुद के लिए कुछ हासिल करने के लिए मठ में आया है, तो शांति है, सुरक्षा है, चैन है, प्रार्थना है, या हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, शिक्षा से जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं। अगर उसका आह्वान हम सच्चाई के साथ करें, हमें अवश्य पता चलता है कि हम उसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत करें। तो हमें जो जगह जैसी मिली है, जो स्थान, जो परिवेश हमको मिला हुआ है, हम जाते समय उसे ज़्यादा साफ सुथरा छोड़ना चाहते हैं। यानी अपने जाने के बाद भी सेवा भावों को समर्पित करके मानव जीवन के लिए जिस प्रकार में भगवान रामचंद्र ने प्रशस्त वातावरण बना करके राम राज बैठे थे लोका हर्षित भई गई सब सुखा, इस प्रकार के भावों को संचित किया। तो जैसे लोग मिलें उसे विदा लेते समय हम उन्हें ज़्यादा खुश छोड़ना चाहते हैं, खुशहाल में सोचना चाहते हैं। संसार में दोस्तों हमें जैसा मिला था उसे पहले से बेहतर छोड़ कर जाना, यही सेवा भाव का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हमारा जीवन चरितार्थ होगा और हमारे जीवन सौभाग्यशाली जीवन जीने का यही सबसे बड़ा अमोघ शस्त्र है। इसी से हम अपने जीवन में अमरत्व का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। और अनेक प्रकार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो विलक्षण प्रतिभा के लोग हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने इस संसार में लोक कल्याण के लिए सेवा भाव से अनेक प्रकार के इस प्रकार के कार्य किए, जो आज भी उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। ऐसे भावों को हमें आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा ऐसे बीजों को बोकर जाना चाहिए, जो हमें जैसे लोग मिलें उसी से विदा नहीं पा करके कुछ नया करके विदा करके कुछ नए जीवन नए लोगों को खुश करके छोड़ जाना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। संसार में जैसा मिला था उसे पहले से कुछ बेहतर बनाना प्रत्येक मानव जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। यही सच्ची सेवा भाव है। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ प्रेरणादायक विचारों में कल किसी दूसरे विचार के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक सबको नमस्कार। सब लोग इसी प्रकार दोस्तों मनोबल बढ़ाते रहें। ज्ञान का अपार भंडार है। आप जितना सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े त्यों खर्चे। इसीलिए सरस्वती के भंडार को लगातार बढ़ाते रहें, अपने ज्ञान का अर्जन करें, अपने अंतःकरण में शुभ भावों का समावेश करें। उसी से हमारा स्वयं का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का और विश्व का कल्याण होना संभव है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।